गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे सिस्टम मॉनिटरिंग इन लिनक्स। वी हैव कपल ऑफ कमांड्स दैट कैन हेल्प अस टू मॉनिटर सिस्टम रिलेटेड थिंग्स लाइक डिस्क यूसेज, रनिंग प्रोसेस एटसेट्रा। इसमें क्या रहता है कि अगर मेरे को सिस्टम मॉनिटरिंग चेक करनी है, सिस्टम मॉनिटरिंग यानी डिस्क यूसेज, रनिंग प्रोसेस, तो हम कुछ कमांड्स की हेल्प से लिनक्स पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला कमांड है डीएफ कमांड। इसमें क्या होता है, इसमें हम डिस्क यूसेज बता पाते हैं। डीएफ हाइफन एच कर देंगे तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। वी कैन सी अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस अवेलेबल, मतलब कि कितना स्पेस टोटल है डिस्क का, कितना स्पेस यूज्ड है, कितना स्पेस बचा हुआ है। ये हम डीएफ कमांड की हेल्प से देख सकते हैं और माइनस एच कमांड से हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट देख सकते हैं। दूसरा कमांड है हमारे पास डीयू कमांड। डीयू कमांड क्या होता है, चेक डिस्क यूसेज ऑफ अ पर्टिकुलर फोल्डर। मतलब कि अगर हमें मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर को देखना है, पूरी डिस्क का नहीं देखना, किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर को देखना है कि कितना स्पेस ले रहा है वो डिस्क में, तो वो हम डीयू कमांड की हेल्प से देख सकते हैं। हाइफन एच लगा देंगे तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। इफ वी डू नॉट मेंशन एनी फोल्डर नेम, देन इट विल रिकर्सिवली गो टू ईच फोल्डर इन मशीन एंड शो द डिस्क यूसेज। अगर मैंने डायरेक्ट कमांड डीयू हाइफन एच चला दिया या फिर डीयू कमांड सिंपल चला दिया, तो वो पूरे डिस्क में जितने भी फोल्डर्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, वो काइंड ऑफ मेश क्रिएट हो जाएगा और सारे फ़ोल्डर्स के अंदर रिकर्सिवली जाएगा और सबके जो साइज़ेज़ हैं, वो उसको लिस्ट करेगा। बट अगर मेरे को सिर्फ़ एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर का ही देखना है, तो हमें डेप्थ फ्लैग देना पड़ेगा। वो फ्लैग है हमारे पास डीयू हाइफ़न डी2 फॉलोड बाय फ़ोल्डर नेम। डी2 वाला क्या कमांड क्या करता है, मतलब 1 फ़ोल्डर डाउन और डी3 2 फ़ोल्डर डाउन। सपोज़ हमारे पास एक फ़ोल्डर है, अब इस फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर्स हैं, इसके अंदर अलग फ़ोल्डर्स हैं। तो एक काइंड ऑफ ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, अलग-अलग फ़ोल्डर्स हैं। अलग-अलग। तो डी2 कमांड क्या करेगा, सिर्फ़ एक फ़ोल्डर डाउन ही जाएगा। डी2 कमांड सिर्फ़ यहीं तक जाएगा। डी3 कमांड उसके अंदर और जाएगा, डी4 चलाएँगे तो उसके और अंदर जाएगा, डी5 चलाएँगे तो उसके और अंदर जाएगा। तो ये हायरार्की रहती है। अगर मैंने डी2 चलाया तो सिर्फ़ एक फ़ोल्डर डाउन जाके बता देगा कि कितना साइज़ है, डी3 माने उसके और अंदर जाएगा, तो वैसा यहाँ पे रहता है। पीएस कमांड क्या करता है, ये हमें देता है स्नैपशॉट, किसका, प्रोसेस रनिंग इन द सिस्टम। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे हमारे मेमोरी में जितने भी प्रोसेस चल रहे होंगे, जो ओएस हमारा एग्जीक्यूट कर रहा होगा, पीएस कमांड क्या करेगा, उस टाइम पे जितने भी प्रोसेस चल रहे होंगे उसका एक स्नैपशॉट माने प्रोसेसेस को लिस्ट डाउन कर देगा जो कि हमारे उस टाइम पे चल रहे होंगे। पीएस ऑक्स कमांड क्या करता है, ये करता है ऑल द रनिंग प्रोसेसेस, मतलब जितने भी रनिंग प्रोसेसेस करेंटली चल रहे हैं, टाइम स्टैम्प से लेना देना नहीं, जितने भी रनिंग प्रोसेसेस हमारी मेमोरी में चल रहे हैं सबको लिस्ट डाउन कर देगा। टॉप कमांड क्या करता है, ये क्या है, रियल टाइम रनिंग प्रोसेसिंग सिस्टम। टॉप कमांड अगर आप चला दोगे आपको बिल्कुल हैकर वाली फील आएगी। टॉप कमांड आपने एग्जीक्यूट कर दिया, अब आपकी मेमोरी आपके सामने खुली हुई है। अब जो भी प्रोसेस मेमोरी में चल रहा है वहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, लॉक्स चेंज हो रहे हैं, आपको लॉक्स चेंज होते हुए दिखेंगे। तो ये टॉप कमांड हमारा रियल टाइम में जो प्रोसेस हमारी मेमोरी में चल रहे होते हैं उनको लिस्ट डाउन करता है। आइए इनका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अभी मैं डी ड्राइव में हूँ। तो सबसे पहले हमने कमांड कौन सा देखा था, सबसे पहले हमने कमांड देखा था डीएफ कमांड। डीएफ कमांड क्या करता है, डिस्क यूटिलाइजेशन को बताता है। तो अभी ठीक है, मतलब अभी इतना कुछ खास समझ नहीं आ रहा। एक एच कर देता हूँ। देखिए, अब हमें साइज़ पता चल रहा है कि मेरे 2 ड्राइव बनी हुई है, 1 सी ड्राइव बनी हुई है, 1 डी ड्राइव बनी हुई है सिस्टम में। उसका टोटल साइज़ कितना है, 200 जीबी, और दूसरे वाली का है 257 जीबी। इसमें यूज़्ड कितना है 200 जीबी में से, जो सी ड्राइव है 117 यूज़्ड है और अवेलेबल है 84 जीबी। यूटिलाइज़ेशन कितना है, 59% यूटिलाइज़्ड है, अनवाउंटेड है। डी ड्राइव क्या है, 24 जीबी यूज़्ड है और अभी भी अवेलेबल 236 है। तो उसने मेरे को कलेक्टिव वे में बता दिया। दूसरा कमांड हमने देखा था डीयू। ये क्या करेगा, बारीक-सारीक फ़ोल्डर्स होंगे, सबके अंदर जाके, फाइल्स के अंदर जा जाके सबको चेक करेगा कि क्या फाइल साइज़ है। डीयू हाइफ़न एच करेंगे तो प्रिसाइज़ आउटपुट आएगा, बट फिर से ये सारे फ़ोल्डर्स के अंदर जाएगा जितने भी सिस्टम में है, सब में जाके वो चेक करके मेरे को बताएगा। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा डिफाइंड वे में आउटपुट आ रहा है, बट व्हाट इफ अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर का ही चेक करना है, तो मैं डीयू हाइफ़न डी2 फ्लैग लगाता हूँ। डी2 फ्लैग लगाने के बाद मैं एक फ़ोल्डर दे देता हूँ टेम्प, मुझे टेम्प का चेक करना है। तो इसने मुझे बता दिया कि ये कुछ इतना इतना स्पेस ले रहा है, बट अगर मुझे इसको मोर रीडेबल फॉर्म में चाहिए तो मैं इसमें हाइफन डी टू हाइफन एच बता दिया 1.7 MB एलोकेट कर रहा है। और क्योंकि मैंने सिर्फ डी टू दिया तो वो सिर्फ एक डेप्थ के अंदर ही चाह रहा है। दूसरा हमने प्रोसेस का कमांड देखा था,
पीएस पीएस कमांड क्या देता है? हमें स्नैपशॉट दे देता है, हमें प्रोसेस आईडी बता देगा और क्या-क्या उसमें प्रोसेस चल रहा है, टाइम स्टैम्प दे देगा। जैसे मैंने आपको बताया था टाइम स्टैम्प के किसी एक टाइम स्टैम्प पे पर्टिकुलर कितने प्रोसेस चल रहे होंगे, प्रोसेस की आईडी क्या है, प्रोसेस का नेम क्या है और किस पे मतलब प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो सब हमें पीएस कमांड दे देगा। तो गाइस अगर मुझे प्रोसेस कमांड चलाना है, तो उसके लिए मुझे लिनक्स स्पेसिफिक मशीन पे आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे प्रोसेस कमांड चलाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे स्नैपशॉट दे देना चाहिए। हाँ, स्नैपशॉट दे दिया इसने। प्रोसेस आईडी जो भी प्रोसेस हमारे मेमोरी के इस टाइम स्टैम्प पे पर्टिकुलर होंगे, वो मेरे को यहाँ पे लिस्ट डाउन करके दे देगा। पीएस हाइफ़न ऑक्स चलाता हूँ, तो मेरे को थोड़ा रियल टाइम में आएगा। ये देखिए रियल टाइम में इसने मेरे को प्रोसेस दे दिया। अगर मैं टॉप कमांड चलाता हूँ, तो जहाँ तक ये नहीं चलेगा क्योंकि परमिशन डिनाइड हाँ, क्योंकि ये क्लाउड पे मशीन अगर मैं टॉप कमांड चला दूँगा तो मैं उनका प्रोसेस आईडी को फिर एक्सेस कर सकता हूँ। ये परमिशन डिनाइड हाँ, ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट से क्लाउड पे है ये लिनक्स टर्मिनल तो इस पे नहीं चल रहा। मैं आपको टॉप कमांड का आउटपुट शो करता हूँ। कमांड आउटपुट ये देखिए कुछ हैकर वाली पूरी फ़ील आती है जब टॉप कमांड को हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं। बिल्कुल रियल टाइम में यहाँ पे डेटा चेंज होता है। जो भी जैसे प्रोसेस सिस्टम में रन कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक जैसे हमारा जब हम टास्क मैनेजर में जाते हैं, टास्क मैनेजर में जैसे हमारे प्रोसेस आते हैं, रियल टाइम में चल रहा होता है, कैसे मेमोरी यूटिलाइज़ हो रही है, प्रोसेस एग्ज़िट हुआ, प्रोसेस आया, तो बिल्कुल वैसे शो होता है। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लिनक्स सीखते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लिनक्स आएगा और अगर आपको नोट्स चाहिए हो, तो लिंक्डइन पे आप मुझे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू। दिस इज़ यश साइनिंग ऑफ।